दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। और आज का मेरा विषय है टैपिंग। टैपिंग का अर्थ क्या होता है, टैपिंग की डिफिनेशन क्या है, टैपिंग के उद्देश्य क्या हैं, टैपिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन सभी पर मेरा वीडियो। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को अवश्य भेजें। यह मेरा विषय एमपीएड, बीपीएड जितने भी स्टूडेंट शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उन सभी के लिए आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टैपिंग। खिलाड़ी के खेलते समय कई बार मैदान में चोटें लगती हैं और चोटों के पश्चात ग्राउंड पर जो सुरक्षात्मक पट्टी उपयोग में लाई जाती है उसे टेप कहते हैं। इसको हम कांसियोलॉजी टेप या स्पोर्ट टेप के नाम से भी जानते हैं। 1970 के दशक में इसकी खोज जापानी कायरोप्रैक्टर डॉक्टर केजो केन्स द्वारा दर्द को कम करने के लिए विकसित किया गया था। दोस्तों, आपने देखा होगा मैचों के दौरान खिलाड़ियों को चोटें लगती हैं और चोटों के उपरांत जो उनके फिजियोथेरेपी होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं ग्राउंड पर पहुंचते हैं और उनको एक पट्टी आपने देखी होगी खिलाड़ियों के लगी होती है, नीले रंग की, हरे रंग की, लाल रंग की। वही कांसियोलॉजी टेप है या स्पोर्ट टेप है जो खिलाड़ियों को दर्द निवारक के रूप में दी जाती है, जिससे खिलाड़ियों को आराम मिलता है। टेपिंग सामान्यतः अस्थायी सुरक्षात्मक तकनीक के रूप में प्रयोग की जाती है। खिलाड़ी अक्सर मैदान में सुरक्षात्मक दृष्टि से चोट लगने से बचने के लिए तथा चोट के उपरांत मांसपेशियों को चोटिल होने से बचाने के लिए टेपिंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा खेल के मैदान में वॉलीबॉल के खिलाड़ी या बॉक्सिंग के खिलाड़ी या जूडो के खिलाड़ी या एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को वो अपनी मसल्स पर, अपने जो मसल्स हैं या अपने घुटनों पर या अपने कंधों पर एक टेप लगाए रहते हैं। यही वह टेप होती है जिसको हम कांसियोलॉजी टेप कहते हैं, जो उनको सुरक्षा देती है और आने वाली चोटों से बचाती है। टेपिंग की परिभाषा। टेपिंग एक ऐसी तकनीक है जो खेल के दौरान चोट को रोकने में मदद करती है और खिलाड़ियों के खेल में लौटने के दौरान फिर से चोट लगने से बचाती है। यह चोटिल खिलाड़ी की मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने में सहायक होती है, साथ ही सूजन को कम करने में सहायक होती है। दोबारा चोट न लगे उस चोट से बचाने में यह टेपिंग जो है वो बहुत ही खिलाड़ियों को मदद करती है। टेपिंग का उपयोग। टेपिंग का उपयोग चोट की रोकथाम को रोकने के लिए किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा का विकल्प होता है। दोस्तों, सूजन मोच को कम करने में यह टेपिंग सहायक होती है तथा दर्द निवारक के रूप में हम टेपिंग का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, तो टेपिंग जो है वो चोट को रोकती है, प्राथमिक चिकित्सा का ग्राउंड में एक विकल्प होता है, सूजन और मोच को कम करती है, साथ ही ये खिलाड़ी को दर्द है उसका दर्द कम करने के रूप में हम टेपिंग का प्रयोग करते हैं। टेपिंग के उद्देश्य। खिलाड़ी की चोट को स्थिर करने में तथा चोट को आगे बढ़ने से रोकती है। चोट को डीलोडिंग करती है, मतलब चोट जहाँ पर लगी है उस जगह को फिर से स्टोर करके करती है और दर्द से छुटकारा दिलाने में टेपिंग सहायक होती है। चोट के पश्चात सामान्य गति प्रदान करने में सहायक है। जहाँ पे चोट लगी है तो एहसास, जब दर्द नहीं होगा खिलाड़ी को तो उसको वो खेल में अपनी गति प्रदान करता रहेगा। मांसपेशियों की सुरक्षा करने में सहायक होती है। ऐंठन होती है और सूजन को बचाने में टेपिंग बहुत मदद करती है। यह है दोस्तों टेपिंग के उद्देश्य। टेपिंग के सिद्धांत। टेप लगाने वाले खिलाड़ी की त्वचा की संवेदनशीलता की जांच करनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि खिलाड़ी को टेप से एलर्जी तो नहीं है। टेप किए जाने वाले क्षेत्र में जहाँ पे चोट लगी है वहाँ के बालों को हटाना चाहिए। त्वचा की जलन को कम करने के लिए टेप लगाया जाता है तथा 12 घंटे पहले, अगर कोई सर्जरी है तो 12 घंटे पहले टेप उस स्थान पर जहाँ पे सर्जरी होनी है वहाँ के बालों को साफ कर दिया जाता है। उसके बाद ही वहाँ पर टेपिंग की जाती है। टेपिंग किए जाने वाले स्थान में कोई मौजूदा जहाँ पे टेप होना है, अगर चोट लगी है तो ये देखा जाता है वहाँ पर कोई टूटी हुई त्वचा तो नहीं है। जो त्वचा टूटी फूटी होती है उसको साफ कर दिया जाता है। उसके बाद ही वहाँ पर टेपिंग करना चाहिए। टेपिंग किए जाने वाले स्थान में कोई मौजूदा दाने या कोई टूटी हुई त्वचा तो नहीं है, इसका ठीक से अध्ययन कर लेना चाहिए ताकि यह पता चले कि त्वचा साफ हो जाए तो त्वचा को साफ करना चाहिए जिस स्थान पर टेपिंग करना है।
दोस्तों, यह था आज का वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।